साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप लोगों को अच्छे ढंग से हरूफ कमरी भी 14 हैं। हरूफ कमरी भी कितने हैं? 14 है। कौन कौन से? अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गईन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। समझ में आपको आ गया? एक बार बताइए आप लोग, ये चीज आपको समझ में आ गया? देखिए, थ्योरी आप पढ़ लेंगे ना साथियों, जिंदगी में कभी भी आप नहीं भूलिएगा। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने 2 साल पहले साथियों ये सब चीजें पढ़ाई थी, 3 साल पहले पढ़ाई थी जे, वो आज भी है ना, ये सब चीजें उनको लाइन ब लाइन याद है। बस आप पढ़ तो लीजिए सही से। उसके बाद चलते हैं, हरूफ मनकूत जानते हैं। अब हम जो है ना अलग अलग हरूफ का नाम देते हैं उस पर साथियों नुक्ता की वजह से। तो देखिए, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं साथियों, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, उस हरूफ में जो है ना 2 तरह के हर्फ हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर नुक्ता है। क्या साथियों? जिसके ऊपर नुक्ता है। तो जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो वैसे हर्फ को बोलते हैं हरूफ मनकूत। क्या बोलते हैं? हरूफ मनकूत। जैसे वो हरूफ हैं जिन पर नुक्ता होता। मेरे साथ बोलिएगा, हरूफ मनकूत किसको बोलते हैं? जिस हरूफ पर नुक्ता हो। जैसे बे, पे, ते, से, जीम, काफ, गैन, खे, जाल, जे, ये सब कोई भी मिसाल ले लीजिए, यानी हर वो हरूफ जिसके ऊपर नुक्ता हो वैसे हरूफ को क्या बोलते हैं? हरूफ मनकूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरूफ मनकूत। अब उससे मतलब नहीं है कि एक नुक्ता है कि 2 नुक्ता है कि 3 है कि नुक्ता साथियों ऊपर है कि नीचे है, उससे बहस नहीं है। लेकिन अगर नुक्ता है तो वैसे हरूफ को हरूफ मनकूत कहा जाता। उसके बाद आपका आता है हरूफ गैर मनकूत। हरूफ गैर मनकूत किसे बोलते हैं? हरूफ गैर मनकूत वो हरूफ हैं जिन पर नुक्ता नहीं होता। जिन हरूफ पर नुक्ता ना हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जिस पर नुक्ता हो उसको हरूफ मनकूत बोलते हैं। जिन हरूफ पर नुक्ता ना हो वैसे हरूफ को क्या बोलते हैं? हरूफ गैर मनकूत। गैर का मतलब होता है नहीं। जैसे देखिए, अलिफ, हा, दाल, रे, सीन वगैरह वगैरह, तो इस पर नुक्ता है नहीं ना है। तो जिन हरूफ पर नुक्ता नहीं उसको हरूफ गैर मनकूत, जिस पर नुक्ता है उसको हरूफ मनकूत। क्लियर है यहां तक? अब सवाल ये उठता है कि उर्दू के अंदर अलिफ से लेकर या तक कुछ हरूफ ऐसे हैं जिस पर 1 नुक्ता है, किसी पर 2 है, किसी पर 3 है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर नुक्ता है, कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसके नीचे नुक्ता है। उसका भी नाम अलग अलग होगा। जिस हरूफ पर 1 नुक्ता है वैसे हरूफ को बोलते हैं हरूफ मुवह्हदा। क्या बोलते हैं? हरूफ, मेरे साथ बोलिएगा, बोलिएगा 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 मेरे साथ, हरूफ मुवह्हदा। क्या बोलते हैं? हरूफ मुवह्हदा। बोलिए, हरूफ मुवह्हदा किसे बोलते हैं? वो हरूफ हैं जिन पर सिर्फ 1 नुक्ता हो। जैसे बे, जीम, जाल, और भी मिसाल ले सकते हैं, गैन, इसी तरह आपको साथियों खा, इसी तरह आपको जाल, इसी तरह जे, यानी हर वो हरूफ जिसके ऊपर 1 नुक्ता हो, जिस पर क्या हो, ऊपर नीचे की बात नहीं है, जिस पर 1 नुक्ता हो उसको क्या बोलते हैं? हरूफ मुवह्हदा। क्या बोलते हैं? हरूफ मुवह्हदा। क्लियर हो गया? उसके बाद साथियों आपका आता है हरूफ मुसन्नात। देखिए, मुसन्नात, मेरे साथ बोलिए, हरूफ मुसन्नात। क्या बोलेंगे? हरूफ मुसन्नात। तस्निया से बना है, इसके माने होते हैं 2 के, यानी वैसे हरूफ जिस पर 2 नुक्ता हो। क्या हो? जिस पर 2 नुक्ता हो तो उसको बोलते हैं हरूफ मुसन्नात। क्या बोलते हैं? हरूफ मुसन्नात। वो हरूफ हैं जिन पर 2 नुक्ते होते हैं। जैसे ते, जैसे काफ, इस पर क्या है? 2 नुक्ता है ना। जैसे ये भी आ जाएगा, इस पर भी 2 नुक्ता है। तो वो हरूफ जिस पर 2 नुक्ता हो उसको हरूफ मुसन्नात बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका आता है हरूफ मुसल्लसा। बोलिएगा, बोलने से क्या होगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जे, हरूफ मुसल्लसा। क्या? हरूफ मुसल्लसा। क्या बोलते हैं? हरूफ मुसल्लसा क्या है? वो हरूफ है जिन पर 3 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते हो?
तीन नुक्ते होते उसको क्या बोलते हैं? हरूफ मुसल्लसा। जैसे से, जैसे चे, जैसे पे वगैरह वगैरह। इस पर तीन नुक्ता, इसको हरूफ मुसल्लस। अब कहिएगा चार नुक्ता, तो अलिफ से लेकर या तक कोई भी ऐसा हरूफ नहीं है जिसके ऊपर चार नुक्ता हो। तो चार नुक्ता है ही नहीं है, तीन तक है, इसीलिए तीन तक नाम रखा गया। उसके बाद बात आती है हरूफ फौकानी, हरूफ तहतानी। हरूफ फौकानी किसे बोलते हैं? उर्दू के अंदर अलिफ से लेकर या तक कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर नुक्ता है, तो वो हरूफ है जिनके ऊपर नुक्ते हो, यानी वैसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते हो वैसे हरूफ को बोलते हैं हरूफ फौकानी। क्या बोलते हैं? फौकानी। फौकुन के माने होते हैं ऊपर के, तो जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते हो उसको क्या बोलते हैं? हरूफ फौकानी। जैसे ते, जैसे से, जैसे जाल, जैसे गैन, जैसे मिसाल ले लीजिए काफ, जैसे ले लीजिए जे, जैसे ले लीजिए जे, जैसे ले लीजिए खे। तो ये सब में क्या है? ऊपर नुक्ता है ना, तो ऐसे हरूफ को बोलेंगे हरूफ फौकानी। अब कहिएगा सर इसमें तो कुछ में दो नुक्ता है, किसी में तीन है, किसी में एक है। उससे मतलब नहीं है, दो तीन से नहीं। हरूफ फौकानी का मतलब होता है ऊपर, यानी वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता हो। अब इसी में अगर आपको ता पूछा जाता तो इसमें दो नुक्ता है तो हरूफ मुसन्नास, और सा तो ये हरूफ मुसल्लसा है, और जाल तो ये हरूफ मुवहदा भी है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद आता है हरूफ तहतानी। हरूफ तहतानी क्या है? जे जे हरूफ तहतानी। हरूफ तहतानी वो हरूफ हैं जिनके नीचे नुक्ते हो। तहतुन के माने होते हैं नीचे की। वो हरूफ जिनके नीचे नुक्ता हो वैसे हरूफ को बोलते हैं साथियों हरूफ तहतानी। क्या बोलते हैं? तहतानी। जैसे बे, जैसे पे, जैसे ले लीजिए ये सब क्या हरूफ तहतानी है। अब उसके बाद एक और हम लोग जान लेते हैं हरूफ इल्लत किसे बोलते हैं? हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो तलफ्फुज में तकरीबन हर लफ्ज के अंदर आए। जितने भी आप लफ्ज उच्चारण करते हो उसके अंदर हरूफ इल्लत आ जाए। उर्दू के अंदर हरूफ इल्लत की तादाद तीन है। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। याद रखिएगा हरूफ इल्लत कितने हैं? अलिफ है, वाव है और या है। तो साथियों आज के इस पूरे एपिसोड के अंदर जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को आपने समझा है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो बिहार DLED का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अभी तो आपका शुरुआती है। आप साथियों हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइए। इससे फायदा होगा कि आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, या आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो फिर भी जुड़ सकते हैं। 10th 12th सभी वालों के लिए ये फायदेमंद रहेगा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा हुरूफ। साथियों क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि साथियों हुरूफ शम्सी। हुरूफ शम्सी के बारे में हमने ये पढ़ा कि हुरूफ शम्सी जो है इसकी तादाद टोटल 14 है। उसके बाद हमने पढ़ा साथियों हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसकी तादाद 14 है। और हुरूफ शम्सी में क्या होगा कि अलिफ लाम तो आएगा लेकिन लाम नहीं पढ़ा जाएगा। इसके बाद वाला हर्फ क्या होगा? मुशद्दद होगा। उसके बाद हुरूफ कमरी में हमने पढ़ा अलिफ लाम तो आएगा लेकिन साथियों क्या होगा? काफ लाम अलिफ जी लाम पढ़ा जाएगा, यानी ये हुरूफ कमरी होगा। इसको और भी फ्रेश में हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से चीजों को देख लीजिए। आपने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा साथियों क्या? एक नंबर में हमने पढ़ा है हुरूफ शम्सी। हुरूफ शम्सी के बारे में हमने जाना कि इसकी तादाद टोटल 14 है और इससे पहले अलिफ लाम आएगा तो लाम नहीं पढ़ेंगे। लाम के बाद वाला हर्फ क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। इसकी मिसाल जैसे कि अशम्स। क्या है? अशम्स मैंने आपको दिया था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा दूसरे नंबर में हुरूफ कमरी। क्या पढ़ा? हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी की तादाद भी कितनी है? 14 है। वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आए और ये अलिफ लाम इसके अंदर पढ़ा जाएगा। जैसे इसकी मिसाल है अल कमर। क्या है? अल कमर या वल कमर बोलिए। ठीक है। उसके बाद साथियों हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा? हुरूफ मुवहदा। क्या पढ़ा? हुरूफ मुवहदा। हुरूफ मुवहदा उस हर्फ को बोलते हैं जिसके ऊपर एक नुक्ता हो। ठीक है, कितना नुक्ता हो? एक नुक्ता हो। ठीक है ना। और उसके बाद साथियों फिर हमने पढ़ा हुरूफ मुसन्नात। क्या पढ़ा? मुसन्नात। मुसन्नात किसको बोलते हैं? जिस पर दो नुक्ता हो। उसके बाद फिर हमने पढ़ा हुरूफ मुसल्लसा। हुरूफ मुसल्लसा उस हुरूफ को बोलते हैं जिस पर क्या हो? तीन नुक्ता हो। फिर हमने साथियों ये पढ़ा हुरूफ, क्या पढ़ा? मनकूत। क्या पढ़ा? हुरूफ
मनकूत, क्या पढ़ा साथियों? हुरूफ मनकूत, वो उस हुरूफ को बोलते हैं जिस हुरूफ पर नुक्ता हो। फिर हमने पढ़ा हुरूफ गैर मनकूत, क्या बोला है? हुरूफ गैर मनकूत, वो हुरूफ जिस पर नुक्ता न हो। फिर हमने ये पढ़ा हुरूफ फौकानी, क्या पढ़ा साथियों? हुरूफ फौकानी, वो हुरूफ जिसके ऊपर नुक्ता हो। और फिर हमने पढ़ा हुरूफ तहतानी, वो हुरूफ जिसके नीचे नुक्ता हो। फिर हमने पढ़ा हुरूफ इल्लत जिसकी तादाद 3 है, अलिफ वाव या। तो सभी लोग बताइए, आज के इस पूरे एपिसोड के अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो चीजें आपको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत भी है? ये बहुत शानदार साथियों। एक बार जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्त यार को बोल सकते हैं जो साथियों 10th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं, या फिर बिहार डीएलएड इसकी साथियों, या अगले बार आप मानू बीएड का देना चाहते हैं, मानू डीएलएड का देना चाहते हैं, ये उर्दू ग्रामर ये आपको सीखना है, तो ये बहुत बेसिक है, आप बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आपसे हम उम्मीद, और एक शेर आप याद रखिएगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर आपको मकाम पाना है तो डेली मेहनत कीजिए, अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। ऐसे ही साथियों किसी को मकाम नहीं मिलता, ऐसे ही कोई मंजिल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।